नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, कल आपको बताया गया था कि आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ग्रेड में साइंस का मैटर दे रखा है, परमाणु और अणु, उसका होगा टेस्ट। और इसमें कुल आपके 80 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से आप समझते हुए आराम से करें और इस वीडियो को बार बार देखें साथियों। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें से एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो। ज़्यादा कष्ट पाने की आवश्यकता नहीं है, आपसे हो तो लाइक कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न उसको आइसोटोप कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान समान और संख्या भिन्न भिन्न उसको कहते हैं आइसोबार, AMU। और इसका पूरा नाम होगा एटॉम मास यूनिट। क्या ये तीनों सही हैं? निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रिय दोस्तों, इसमें होगा डी नंबर, यानी जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं सभी क्या है? सही है। परमाणु संख्या अगर समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो उसको कहा जाता है आइसोटोप। परमाणु द्रव्यमान समान और संख्या भिन्न भिन्न है तो उसको कहते हैं आइसोबार। और ये इसकी फुल फॉर्म है AMU की, एटॉम मास यूनिट। प्रश्न दूसरा देखेंगे, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश, बेकेरेल, ओटो हॉन या डाल्टन ने? परमाणु बम का आविष्कार, अब सोचिए इसका क्या होगा? राइट होगा सी ऑप्शन, ओटो हॉन। साथ साथ में देखते जाए आप। अगला प्रश्न है 3 नंबर, परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? परमाणु की चौथी कक्षा, कक्षा आपको बताई थी के, एल, एम, एन और ओ। इस कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो इसमें होगी आपकी, देखिए डी ऑप्शन सही होगा 32। कितनी होगी? 32। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन तत्व की सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन तत्व की सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। पांचवा क्वेश्चन, अष्ट प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या उपयुक्त तीनों? तो अष्ट प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझेदारी भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाता है और त्यागते भी हैं। तो क्या होगा? उपयुक्त तीनों। ये राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। छठा प्रश्न है, परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले चौथी कक्षा की बात की थी, अब बात करते हैं तीसरी कक्षा की। के, एल और एम कितने होंगे इसमें? 18 होंगे। परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी 18। सातवां प्रश्न देखिए, नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? बोर बरी स्कीम, बोर बरी नियम, बोर बरी सिद्धांत या नील्स बोर स्कीम? नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका सही आंसर 1 नंबर होगा, बोर बरी स्कीम। याद रखें ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2n स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा इसमें, देखिए थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत आती है। 2n स्क्वायर में n का अर्थ क्या है? कक्षा संख्या, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन संख्या या ए व बी दोनों? तो 2n स्क्वायर में n का अर्थ है कक्षा संख्या और ऊर्जा स्तर। तो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो क्या होगा इसका सही?
बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है उसका सबसे कम में द्रव्यमान होता है परमाणु के अंदर। 10वां क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक पर्सन है उनको शामिल किया गया है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब, अल्फा कण प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं? नाभिक की खोज, सोचिए क्या होगा इसका। 10 में होगा आपका सी ऑप्शन अल्फा कण प्रकीर्णन। 11वां प्रश्न ये रहा, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, यही होगा सही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छे से बताया था आपको, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और मैंने बार बार बोला था कि इसमें पाए जाते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इसके चारों ओर जो कक्ष हैं, कोष हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके। तो ए ऑप्शन सही होगा इसमें। 12वां प्रश्न देखिए, नाभिक की खोज कब और किसने की थी? नाभिक की खोज कब और किसने? इनमें से देखिए क्या होगा सही। नाभिक की खोज की थी साथियों रदरफोर्ड ने। कब की? 1911 में। तो ये राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर, या 10 की पावर -10 मीटर? इनमें से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होगी, सोच लिया होगा इतनी देर में, 10 की पावर -15 मीटर। ध्यान रखें, इसको अच्छे से याद रखें, फीड कर ले माइंड में। नेक्स्ट है आपका, नाभिक के अंदर कौन सा कण धनावेशित होता है, जिस पर धन चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या पॉजिट्रॉन? नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये उदासीन कण है आपका, किसी प्रकार का चार्ज इस पर नहीं है। तो प्रोटॉन पर क्या होगा फिर? धन आवेशित कण, और इसका राइट होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन है, कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या ए और बी दोनों? कण व तरंग दोनों की तरह, इलेक्ट्रॉन। राइट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ये कण व तरंग की दोनों की तरह व्यवहार करता है। 16वां प्रश्न है आपका, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या उपरोक्त तीनों? इसमें होगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों, और इसके चारों ओर जो कक्ष या कोष बने हुए हैं, के एल एम एन ओ, और इनमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। 17वां प्रश्न है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ना ग्रहण करता है, ना त्याग करता है? जब किसी वस्तु को, वस्तु यानी परमाणु, कोई भी परमाणु है, अगर उसको धन आवेशित, उस पर तत्व पर चार्ज आता है धन आवेशित, तो वह हमेशा से क्या करता है? त्याग करता है। जो ही इलेक्ट्रॉन को त्यागा, उस पर आ जाएगा चार्ज आपका धन आवेशित यानी पॉजिटिव चार्ज, और ग्रहण कर लिया तो उस पर आएगा माइनस। तो ये 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 18वां प्रश्न, ऋण आवेशित, उदासीन व धन आवेशित कण क्रमशः कौन से हैं? ऋण आवेशित तो आपका इलेक्ट्रॉन है, उदासीन आपका न्यूट्रॉन है, और धन आवेशित आपका प्रोटॉन है। तो राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 19 का प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना कैसी होती है? एक जैसी होती है। 20वां प्रश्न है, एच युकावा ने किसकी खोज की थी? एच
युकावा ने। देखिए इनमें से राइट होगा मेसोन, बी ऑप्शन मेसोन। 21 का प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों उसको कहते हैं अणु। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। 22 का प्रश्न देखिए, अक्रिय गैस के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय जो एक्टिव नहीं रहती है गैस, अक्रिय गैस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। गैस के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। कितने? 8। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग में लेते हैं? यूरेनियम, हाइड्रोजन, कैडमियम या हीलियम? ईंधन के रूप में राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन यूरेनियम। 24 का प्रश्न थोड़ा सा जल्दी देखिए इसको, जिससे ज्यादा टाइम वीडियो में वेस्ट ना हो। परमाणु बम में ईंधन के रूप में कौन से आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोनों ही हैं, यूरेनियम के आइसोटोप U-235, U-238 और प्लूटोनियम के आइसोटोप, यानी यूरेनियम भी काम में लिया जाता है और प्लूटोनियम भी। किसमें? परमाणु बम के ईंधन के रूप में इन आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। 25 का प्रश्न देखेंगे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह किसने बतलाया था? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह बात कही थी रदरफोर्ड ने। 26 का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कूलाम्ब, देखिए इनमें से राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम्ब आवेश में। 27 का प्रश्न है, तत्वों की सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कभी बढ़ती कभी घटती है? तत्वों की जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? बढ़ेगी, घटेगी? घटती है हमेशा से। 28 का प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में क्रमशः कौन से ईंधन का प्रयोग हुआ था? यूरेनियम व प्लूटोनियम, प्लूटोनियम व यूरेनियम, दोनों में यूरेनियम या दोनों में प्लूटोनियम? 28 में होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन यूरेनियम व प्लूटोनियम। 29 का प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इसमें होगा डी ऑप्शन पॉजिट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। 30 का प्रश्न है, अल्फा व बीटा किरणें क्रमशः होती हैं, अल्फा व बीटा किरणें क्या होती हैं? जिन पर धन आवेशित व ऋण आवेशित हो वो होती हैं अल्फा व बीटा किरणें। अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित। देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, देखिए सही है। और 31 का प्रश्न है, बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन या फोटोन? ये बनी होती हैं इलेक्ट्रॉन की। कौन? बीटा किरणें। तभी तो इन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो होता है। 32 का प्रश्न है, कौन सी किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता? अल्फा, बीटा, गामा या उपरोक्त तीनों? देखिए अल्फा पर होता है पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव, तो ऐसी कौन सी किरणें जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता? तो कौन सी बच गई आपकी? गामा। हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है, बीटा, गामा, अल्फा या उपरोक्त तीनों? हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर परमाणु क्रमांक का जो तत्व है उसकी बात हो रही है, तो इसमें अल्फा कण है वो नाभिक में होते हैं। 34 का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो नाभिक के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक के विखंडन,
नाभिकीय संलयन या उपरोक्त दोनों? नाभिकीय विखंडन कहते हैं इसको। जब भी किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की क्या करते हैं, बौछार, तो नाभिक के टूटने से मिलती है ऊर्जा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओटो हुन व स्ट्रासमैन के द्वारा। गामा किरणें किसकी बनी होती हैं? गामा किरणें ये बनी होती है आपकी फोटोन की। 37 का प्रश्न है, बहुत ही जल्दी से देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ये करता है सारे के सारे, कैडमियम है, ग्रेफाइट है, भारी जल है, ये परमाणु रिएक्टर में मंदक का जो कार्य है वो करते हैं। 38 का प्रश्न है, हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम, उनके नाम क्या है? क्रम से बताने हैं आपको। हिरोशिमा पर कौन सा गिराया गया और नागासाकी पर कौन सा? इनके नाम हैं लिटिल बॉय व फैटमैन। लिटिल बॉय को गिराया गया हिरोशिमा पर इसको, और फैटमैन इसको गिराया गया नागासाकी पर। नेक्स्ट प्रश्न है 39 का, देखिए। ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन रहता है, क्या होगा इनमें से? जिसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन, तो वो है आपका हाइड्रोजन। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऐसे प्रश्न पक्के आते हैं एग्जाम में, एक पक्का पूछा जाएगा, और ये तभी कर पाएंगे आप जब आपके आवर्त सारणी अच्छे से याद होगी। ये कोष दे रखे हैं, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए इसका राइट होगा डी ऑप्शन। क्लोरीन में के में 2, एल कोष में 8 और एम में 7। यह है आपका क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है? किसी परमाणु की परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है? देखिए इसका सही जवाब, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, परमाणु की परमाणु संख्या। 42 का प्रश्न है, रासायनिक क्रिया में भाग कौन लेते हैं? सिर्फ प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन? रासायनिक क्रिया में जब रिएक्शन होती है तो इसमें बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भाग लेते हैं। नाभिक के संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। 44 का प्रश्न है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है? O3, O3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है? इसी को कहते हैं ओजोन। तो कितने से? 3 से। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। 45 का प्रश्न देखिए, पहला ऐसा कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया है, पहला ऐसा कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया। अब देखिए इनमें से, तो यह आपका है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा, या कोई भी निश्चित नहीं। प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं आपके नाभिक में। 47 का प्रश्न है, जॉर्ज जॉन स्टोनी ने सर्वप्रथम किस नाम का सुझाव दिया था? इनमें से देखिए, जॉर्ज जॉन स्टोनी, राइट होगा 1 नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति की। देखिए इनमें से क्या होगा। 48 में होगा आपका डी ब्रोगली, डी ब्रोगली।
49 का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये सभी को आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 10 की पावर माइनस 19। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए 51 का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है आपका 9.109 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। ध्यान में रखें अच्छे से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 52 का प्रश्न रहेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश मापने का प्रयोग किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश मापने का यह क्या था? R.A. मेलिकन ने। 53 का प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? J.J. थॉमसन ने। बी ऑप्शन। ये देखिए प्रोटॉन कण का द्रव्यमान कितना है? प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। 55 का प्रश्न है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना? लगभग 1837 गुना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैंने बताया था आपको, ईंट पगे नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, पै से प्रोटॉन, न से न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। अब देखिए साथियों, दो प्रश्न एक विद्यार्थी ने कहा भी था, सर प्रोटॉन की खोज है एनसीईआरटी में दे रखी है रदरफोर्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखें, रदरफोर्ड से पहले प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी और वो की थी गोल्डस्टीन ने। हालांकि ये बाद में कई पुस्तकों में शामिल है, किसी में नहीं है। तो अगर दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों साथ में आएंगे तो ये विवादित प्रश्न फिर बनेगा। अगर रदरफोर्ड आता है तो प्रोटॉन की खोज में आपको ये कर देना है, लेकिन जेम्स ये गोल्डस्टीन आए और रदरफोर्ड नहीं आए तो गोल्डस्टीन आपको करना है। ध्यान रखें इसका। ए होगा इसमें 1920 में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समान आवेश किसमें पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के समान आवेश ये पाया जाता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के समान आवेश। परमाणु वैद्युतिक रूप से होता है। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? चालक, अतिचालक, उदासीन, अर्धचालक। उदासीन होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने व कब की थी? जेम्स चैडविक तो है, लेकिन कब की थी? 1932 में। 60 का प्रश्न है, निम्न में से आवेश रहित मूलभूत कण कौन सा है? आवेश रहित जिस पर चार्ज नहीं है। तो देखिए कौन सा है इनमें से? यह आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? प्रोटॉन से थोड़ा कम, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा, प्रोटॉन के बिल्कुल समान, या इनमें से कोई नहीं? प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या है? न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का योग, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का योग, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन द्रव्यमान का योग, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों के द्रव्यमान का योग। क्या होगा परमाणु का द्रव्यमान? सी ऑप्शन सही होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान का योग ही आपका होगा परमाणु का द्रव्यमान। 63 का प्रश्न देखिए, कार्ल डी एंडरसन ने 1932 में किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी पॉजिट्रॉन की। कार्ल डी एंडरसन, ध्यान रखें 1932 में। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके समान है? इलेक्ट्रॉन के। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके समान? इलेक्ट्रॉन के।
पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये सारे के सारे देखे, प्लस प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉजिट्रॉन पर आवेश। फ्लोरीन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? यानी फ्लोरीन है जो परमाणु, वो अन्य कितने परमाणु के साथ में जुड़ सकता है? तो जुड़ेगा उतने से जितना इसके पास में चार्ज है, आवेश है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और फ्लोरीन के पास में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये जुड़ेगा किसके साथ में? पॉजिटिव के साथ में। कितने से? 7 के साथ में। ये देखिए क्वेश्चन 67 का है, परमाणु रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? परमाणु रासायनिक रूप से निष्क्रिय जब 8 होती है। किसकी संख्या? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निष्क्रिय क्यों कहेंगे? निष्क्रिय इसलिए कहेंगे जब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8, और 8 से तो इसका अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अष्टक पूर्ण हो गया तो ये फिर किसी के साथ में क्यों जुड़ेगा? इसको जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अष्टक पूर्ण करने के लिए तो कोई परमाणु है वो संयोग करते हैं, जुड़ते हैं। किसी के पास में कमी है, किसी के पास में अधिकता है। अगर इसके पास में ज्यादा होते तो यह क्या करता? त्याग करता। त्याग करता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ग्रहण कर लिया बाहर से तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये ध्यान में रखें बातें सारी की सारी। जुड़ेगा वही जिसको आवश्यकता है। अब इसके पास में तो पहले से ही 8 है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है? पूर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। 68 का प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये किसने बताया था? ये बताया था आपके रदरफोर्ड ने। बी ऑप्शन सही होगा। परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग खाली होता है, ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं, ये बताया था थॉमसन ने। परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या थॉमसन ने। ये सारे बताए हुए हैं आपको। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन, थॉमसन, डाल्टन या रदरफोर्ड ने? सबसे पहले दिया था डाल्टन ने। कब? 1808 में। 73 का प्रश्न है, किसी पदार्थ के एक मोल का मान क्या है? एक मोल का मान इनमें से देखिए आप। राइट होगा ए ऑप्शन 6.022 गुणा 10 की पावर 23। 74 का प्रश्न है, किसी नाभिक की प्रोटॉन संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान m है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? n बराबर, देखिए ये बन जाएगा m माइनस जेड। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। दोबारा से देखें इसको, किसी नाभिक की प्रोटॉन संख्या क्या है? Z, ये प्रोटॉन, तथा परमाणु द्रव्यमान m, तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी? n बराबर m माइनस जेड। 75 का प्रश्न है, तत्वों के प्रतीक के पहले अक्षर को लिखा जाता है। तत्वों के प्रतीक की बात की जा रही है, बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल या स्मॉल। तत्वों का जब प्रतीक लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम है, तो पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल। ध्यान में रखें। 76 का प्रश्न है, परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने की इकाई क्या है? परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने की इकाई कार्बन 12। 77 का प्रश्न है, नाभिक से संबंधित है कौन सा कथन सही है? परमाणु में सबसे ज्यादा घनत्व नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का संयुक्त रूप न्यूक्लियॉन कहलाता है। नाभिक के धनावेश का सर्वप्रथम पता
रदरफोर्ड ने लगाया, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? देखिए, तो ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। 78 का प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को कहा जाता है? एक ही प्रकार के परमाणु, तो वो तो किस में होंगे? तत्वों में होंगे। 79 का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण थॉमसन को भौतिकी का नोबेल कब मिला? इनमें से देखिए आप, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण यह मिला था 1906 में। और अंतिम प्रश्न ये आपके लिए, लगभग शून्य द्रव्यमान किसका होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? इसमें करेंगे साथियों आप कमेंट, और जिस विद्यार्थी ने कमेंट किया है उसने पूरा वीडियो देखा है। तो आज के ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। आपको कितने पसंद आए यह आपके कमेंट के माध्यम से पता चल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।